इंटरनेशनल एकेडमी का शुभ मुहूर्त हुआ, शुभ उद्घाटन हुआ। आप सबने देखा कि पूरा समाज एक साथ आया था और सब समाज के सहयोग से ही ये आज स्कूल का निर्माण हुआ है। यहाँ पर आपने देखा होगा कि बच्चे भी आए थे, जो जिनके एडमिशन हुए, जिनके रजिस्ट्रेशंस हुए थे, ऐसे बच्चे भी आए और उनके पेरेंट्स भी आए थे। और हम लोगों ने माँ सरस्वती की वंदना की, गणेश जी की वंदना की और हमारे महापुरुषों को, जिन्होंने ये सपना देखा था, उनको भी याद किया। और उसके बाद में आज का ये कार्यक्रम हुआ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने आकर के इसकी रिपोर्टिंग आप अभी तक भी करते आए हैं और आज भी इसकी रिपोर्टिंग आप अच्छी तरह से करेंगे, ऐसे मेरी आशा है। कोई आप लोगों के दिमाग में या मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप करिए, हम लोग उसको बताएंगे। ये जो प्राइवेट आपका स्कूल किस तरह से अलग होगा एजुकेशन के क्षेत्र में? आपने देखा कि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरह से बना है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल मॉडर्न तरीके से, इसलिए इसका नाम भी देखिए आप, इंटरनेशनल एकेडमी हमने नाम दिया है। आज के समय में और समाज का कोई स्कूल अगर चैरिटी के लिए भी बनता है, मतलब चैरिटी के माध्यम से भी बनता है, तो लेकिन उसको हम लोगों को उसकी क्वालिटी, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर उस ढंग से ही रखना पड़ेगा जिससे कि हम हमारे बच्चों को इंटरनेशनली कम्पीट करा सकें। तो आपने देखा कि हमारा जो स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर है और हमारे टीचर, आप देखिए टीचर एक्सपीरियंस टीचर हैं। तो वो स्कूल, हमारे यहाँ जो बच्चे हैं तो जो प्राइवेट बनते हैं वो कॉमर्शियल माइंडेड है, उनके दिमाग में रहेगा कि भाई हमको अपने बिजनेस करना है, इसकी इनकम करनी है। लेकिन हमारे दिमाग में बिजनेस नहीं है, हमारे दिमाग में केवल एक ही है कि हमारे यहाँ से जो बच्चे पढ़ के निकले वो अच्छे नागरिक बने, देश के लिए अच्छा काम करें, अपने परिवार के साथ साथ में समाज और देश की भी चिंता करें। सर, यहाँ पर क्या विभिन्न विदेशी भाषाओं का भी समागम साथ में रहेगा? बिल्कुल रहेगा। आज इंटरनेशनल हमारे जो बच्चे हैं वो कोई, हम ऐसा नहीं कि हमको किसी हिंदी मीडियम या कि बंगाली मीडियम में पढ़ाना है। आज के जो इंटरनेशनल स्कूल होते हैं बिल्कुल इंग्लिश मीडियम से, और जितनी विदेशी भाषाएं हम सिखा सकते हैं, हमारे बच्चे सीखना चाहेंगे, हम वो सब भाषाएं उनको सिखाएंगे। सर, एक क्वेश्चन है सर, थोड़ा फीस स्ट्रक्चर के बारे में बताइए। फीस स्ट्रक्चर बिल्कुल, आप हम लोगों ने जो देखा कि यहाँ के जो स्कूल है उनसे हम लोगों ने कंपेयर किया और उसके बाद में हमने उससे कम फीस रखी है। सर, ये किस लेवल पर अभी शुरू हो रहा है, मतलब फर्स्ट टू 10 या फर्स्ट टू 8, फर्स्ट टू 5? अभी शुरू में ये प्री नर्सरी से क्लास 4 तक एक एडमिशन लिए, उसके बाद में हम इसको +2 तक लेके जाएंगे। सर, ये आपके करिकुलम में क्या न्यू एजुकेशन पॉलिसी का भी कुछ पार्ट रहेगा? एजुकेशन से संबंधित है, मिली जी इसका जवाब देंगे। तो हमारे स्कूल में हम सीबीएसई करिकुलम फॉलो कर रहे हैं, विच इज क्लोजली एसोसिएटेड विद एनईपी 2020। हमारा आप जो करिकुलम देखेंगे उसमें जिस तरह से हम बच्चों को पढ़ाएंगे भी, वो भी एनईपी 2020 के ही माध्यम से हम पढ़ाना चाहते हैं बच्चों को। सो हमारा करिकुलम भी उसी तरह से हमने बनाया है। जी, अभी हमारा स्कूल मॉर्निंग है, अभी मॉर्निंग है, अभी मॉर्निंग स्कूल है। we will think of that in due course. It is just the beginning. डे बोर्डिंग का जरूर ध्यान में है कि जो दोनों हस्बैंड वाइफ जो वर्किंग पेरेंट्स हैं उनके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि डे बोर्डिंग स्कूल हो। आप लोगों ने देखा होगा कि हेरिटेज स्कूल के काफी ट्रस्टी हमारे यहाँ कॉमन है, तो हम उस कंसेप्ट को लेके आगे चल रहे हैं। लेकिन आज के दिन जो हम स्टार्ट कर रहे हैं स्कूल, वो सिर्फ नॉर्मल स्टडी के हिसाब से दिन का है। सीबीएसई करिकुलम फॉलो करेंगे, फॉरेन लैंग्वेजेस जो भी हो सकती है 1 by 1 हम इंट्रोड्यूस करेंगे। अभी तक जो एडमिशन हमने लिया है प्री नर्सरी से क्लास 4 तक का, 5 तक की प्लानिंग 4 तक का लिया है। हर साल एक एक करके, एफिलिएशन बाद में आएगा, इसलिए हम इसको करिकुलम फॉलो करना बता रहे हैं। सर, बच्चों को यहाँ तक आने की काफी समय लगेगा, तो बस की फैसिलिटी भी हम देंगे। अभी आपको पता है कि अप्रैल महीने का मिडिल है, आज 13 तारीख है, 15 तारीख को बंगला नववर्ष है, 16 तारीख से हमारी क्लासेस स्टार्ट करेंगे। लेकिन ये सिर्फ 15-20 दिन का ही कार्यक्रम है। क्यों? कि उस समय फिर गर्मी की छुट्टी हो जाती है। इस समय वैसे ही सरकार की तरफ से, आईएमडी की तरफ से वार्निंग है, इट इज गोइंग टू बी वेरी हॉट सीजन। तो हालांकि हम उसके लिए तैयार हैं। आप लोगों ने हमारी कक्षाएं देखी हैं कि नहीं देखी, आई एम नॉट वेरी श्योर। वी हैव ट्राइड टू मेक दिस क्लासरूम्स यूनिक। जो सारे के सारे क्लासरूम हैं
जो आपने देखा होगा कि पहले वो एसएल वर्ल्ड का एक स्लोगन आता था कि घर नहीं जाऊंगा मैं, यहीं रहूंगा मैं, एसएल वर्ल्ड में रहूंगा मैं। तो हम बच्चों के माध्यम से ही कहना चाहते हैं कि बच्चे घर में ये झगड़ा करें कि हमको तो स्कूल में जाना है, और स्कूल में आके कहेंगे हमको घर नहीं जाना है। फन के साथ लर्निंग ये सिखाना है, जब उसके दिमाग में टेंशन नहीं, बच्चा खुल के रहे। बहुत सारी प्लानिंग है, आज शुरुआत का दिन है, सब लोगों ने आशीर्वाद दिया है, आप लोगों की शुभेच्छा चाहिए। स्मार्ट क्लास है, एसी में सब सारी की सारी क्लास हमारी स्मार्ट क्लासेस है, इनके अंदर कंटेंट जो है टाटा एजुटेक का है, सारी की सारी क्लासेस एसी हैं, सारी की सारी क्लासेस में 2 एसी और 4-4 पंखे हैं। इसके साथ हम ये करेंगे कि वीक में एक दिन हम ऐसा रखेंगे 1 घंटा 2 घंटा बच्चे को बाहर भी खिलाएं। मतलब ये नहीं कि उसका फिजिकल डेवलपमेंट ना हो, फिजिकल, मेंटल, एकेडमिक सारा डेवलपमेंट करके देना। जो बच्चे टैलेंट है तो अंडर विलेज भी है, उनको क्या फैसिलिटी है? उनके लिए भी हमारे स्पेशल चाइल्ड के लिए है। आपने देखा होगा, पहली बात तो जो एक वॉशरूम ही हर फ्लोर में एक स्पेशल चाइल्ड के लिए है, उनके लिए अलग काउंसलिंग क्लासेस रहेगी। मैं ये तो नहीं कह सकता कि मनोविकास के जैसे फुल फ्लेजेड हमारी ये नहीं है, लेकिन फिर भी हम सोसाइटी के कुछ बच्चों को जितना तक हम कर सके, वो न वो हमारे ऊपर बोझ में, ना हम उनके ऊपर बोझ में। क्योंकि यदि 20 बच्चों के साथ आप एक को लेके आते हो, वो उसको ले उतना कर पाएगा कि नहीं, ये सारा समय बताएगा। ड्रीम्स बहुत है, कितने कितने तक क्या रियलाइज होगा ये वक्त बताएगा। सर एक क्लास में 40 से करीब स्टूडेंट होंगे, सभी बच्चे फर्स्ट क्लास से अच्छे नहीं होते, कुछ पिछड़े मतलब उनके लिए क्या स्पेशली टीचर्स उनको क्या सुविधा देंगे? हम पेरेंट्स को ये बताएंगे आपको ट्यूशन लेने की दरकार नहीं है। जो बच्चा जिस क्लास में जिस सब्जेक्ट में थोड़ा वीक होगा, हम उसको यहीं पे 1 घंटा अलग से ट्यूशन देंगे। बच्चा कोई कमजोर नहीं होता है। मैं ये मान के चलता हूँ कि पढ़ाने का कोई तरीका ऐसा था जो बच्चा उसको ग्रैस्प नहीं कर पाया, हमको ये देखना हो कैसे ग्रैस्प कर पाएगा। मैं फिर कह रहा हूँ, हमारे जहन में तो आसमान है, कितने हद तक क्या हम कामयाब हो पाएंगे ये वक्त बताएगा। और आप ये मान के चले कि जो ट्रस्ट बोर्ड हमारा है, जो पैटर्न ट्रस्टी हमारे हैं, दे आर ऑल हुज हू ऑफ कैलकाटा। और हर एक के दिमाग में हम कहीं ये नहीं करें कि हम ये चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं या नॉन प्रॉफिट चला रहे हैं। वी आर पेइंग बैक टू द सोसाइटी, वी आर पेइंग बैक टू द सोसाइटी। और पेरेंट्स भी यदि हमसे कुछ कहते हैं कि आप ये फीस क्यों ले रहे 5,000 रुपया, आपका तो 4,000 ही लगता है, आप ये मान के चलिए हमारे माध्यम से वो पेरेंट भी सोसाइटी को वापस पे बैक कर रहे हैं। यहाँ पे कोई ROI नहीं चाहिए हमको, हम लोगों को कोई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। यदि कुछ बचता भी है तो समाज के काम में ही लगे, ये हमारी धारणा है और इसी को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारा ट्रस्ट हरियाणा शिक्षा केंद्र, उनका सपना है कि आत्मनिर्भर भारत बने और हमारे बच्चे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हमारे देश को दिखा पाएं, हमें रिप्रेजेंट कर पाएं और बड़े ऐसे बने कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे सब पूछे कि ये कहाँ से है। सो हमारा वही सपना है। हरियाणा शिक्षा केंद्र के जो ट्रस्टीज हैं उन सभी ने इस स्कूल को स्थापित किया है और आज इसकी शुरुआत है। तो आशा है कि हमारे सारे बच्चे बड़े होकर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी हमारे देश को ऊंचा करके लेके जाए। सर इंटरनेशनल स्कूल है, इंग्लिश मीडियम है, कहीं संस्कृति को भूल ना जाए इंग्लिश मीडियम के माध्यम से। आप निश्चिंत रहें, हम उतना ही उड़ेंगे कि पैर जमीन पर रहे हमारे। हम किसी धर्म विशेष को लेके प्रमोट नहीं करेंगे, लेकिन यदि हमको लगता है कि गीता ज्ञान वो बहुत जरूरी है, चाहे आप किसी भी भाषा से हो, किसी भी मजहब से हो, किसी भी प्रांत से हो। हमारे यहाँ हमारी CM क्या बोलती है कि धर्म सबका अपना अपना और उत्सव सबका एक। आप धर्म मनाइए, हम यहाँ पे किसी रिलीजन की शिक्षा नहीं देने आए, लेकिन स्टूडेंट के बेटरमेंट के लिए, उनकी फ्यूचर लाइफ के लिए जो बेटर होगा वो हम जरूर करें। तो सर आप क्या गीता की कुछ पंक्तियों के साथ उन बच्चों को सिखाना चाहेंगे? ये वक्त बताएगा मैम, आज के दिन हम ये नहीं कह पाएंगे। हम वो गीता का विशेष ज्ञान बोल के तो हम नहीं देंगे, लेकिन गीता का ज्ञान एक ऐसा है जो पूरे विश्व में हर भाषा में हर जिसने भी ये किया है, और 1000 बार पढ़ने के बाद भी इसने 1001वीं बार पढ़ा है तो कुछ नया पाया। तो हम ये नहीं करेंगे, ये जो बच्चों के लिए जो बेटर होगा, उनके सर्वांगीण विकास के लिए जो सही होगा, हम वो करें, हम उसमें पीछे नहीं हटें। स्कूल में संस्कृत को ऐड किया गया, संस्कृत जैसे आपने बताया, और 3rd लैंग्वेज के लिए तो संस्कृत उसमें एक हो, फॉरेन लैंग्वेज के साथ फॉरेन लैंग्वेज भी है। आप फॉरेन सीखिए, लेकिन अपने रूट को मत भूलिए। हम ये कहना चाह रहे हैं, आप अपने रूट को, आज आपने देखा हमारे 4 हाउस वेद के ऊपर है, यदि संस्कृत आपको नहीं पता तो वेद ज्ञान आप नहीं ले सकते। हम वेद ज्ञान धर्म के हिसाब से नहीं देंगे,
हमको उनको एक हिंदू नहीं, एक अच्छा भारतीय बनाना है। ये कंसेप्ट लेके चल रहे हैं। और फिर जैसा मैंने बताया, हमारी स्कूल ये नहीं जरूर है, लेकिन हमारी जो एक्सपीरियंस है, चाहे हेरिटेज स्कूल की है, हरियाणा विद्या मंदिर की है, सॉल्ट लेक शिक्षा नीति की है, सब साथ में है। भाई साहब वगैरह तो हेरिटेज जब से बनी तब से जुड़े हुए हैं। आप इस बात को एक्सेप्ट करिए कि हम ये नहीं कहते दूसरी स्कूल कोई कम है, हमें आगे बढ़ना है, लेकिन हम किसी को कम करके आगे नहीं बढ़ेंगे, सबको साथ लेके। बाकी स्कूल भी जो हमारे साथ आना चाहे, जो हमसे करना चाहे, कोई कंपटीशन नहीं है, कोलैबोरेशन लेके आगे बढ़ेंगे। राजरहाट के अलावा मतलब और कौन सी एरिया के बच्चों को टारगेट कर रहे हैं? कौन से एरिया से भी बच्चे इस स्कूल में एडमिशन? सॉल्ट लेक तक के बच्चों का एडमिशन हुआ है, और अब आपके माध्यम से मेरे को लगता है वो उनसे हो सकता है अलीपुर के बच्चे भी हैं। डिस्टेंस वाइज तो टाइम कोई दिक्कत नहीं, सुबह सुबह में कोई डिस्टेंस नहीं है। हमारी जो हिंटलैंड हमने सोचा है, मेन हमारा जो एरिया है वो चिनार पार्क से लेके यहाँ तक का है। इधर जेसर रोड है, इस तरफ काकुड़गाछी फूलबागान तक है, सॉल्ट लेक है, यहाँ तक का ये प्रैक्टिकल है जो हमने देखा है कि 40 मिनट के अंदर अंदर आप कवर कर सकते हैं। विदिन 40 मिनट्स यदि आप कवर कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई ब्रांच है? नहीं, आज के दिन हमारा ये पहला प्रकल्प, हरियाणा शिक्षा केंद्र का ये पहला प्रकल्प, और बाकी तो वक्त बताएगा कितनी ब्रांचेज होगी क्या नहीं। वैसे तो हमारे हरियाणा समाज के 3 स्कूल हो गए। एक हरियाणा विद्या मंदिर है, एक हरियाणा पब्लिक स्कूल है, एक हरियाणा इंटरनेशनल एकेडमी, 3 स्कूल हो गए। मैनेजमेंट अलग है, समाज तो एक ही है। समाज तो सब समाज तो हरियाणा का ही समाज है। हरियाणा। तो सर हेरिटेज एकेडमी जो बता रहे थे आप, हाँ जी। तो क्या वो भी हरियाणा के अंतर्गत ही है? नहीं, हरियाणा के अंतर्गत कोई किसी के अंतर्गत नहीं है, सब साथ में है। मैं ये कहना चाह रहा हूं हरियाणा के लोग उसके अंदर में ट्रस्टी है। जैसे मैं हूँ, मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मैं हेरिटेज में भी हूँ। वो कॉमन है, इसलिए अपने बात कर रहे हैं। लेकिन ये जो 3 स्कूल है, हरियाणा विद्या मंदिर, हरियाणा पब्लिक स्कूल, ये समाज का ही, केवल उसमें हरियाणा के ही लोग। ठीक है, थैंक यू। आप अपना नाम और डेजिग्नेशन बताते जाएं। मैं सज्जन कुमार बंसल, हरियाणा शिक्षा केंद्र का चेयरमैन। मैं प्रमोद कुमार गुप्ता, ट्रस्ट बोर्ड के अंतर्गत हरियाणा इंटरनेशनल एकेडमी है, उसके मैनेजिंग कमिश्नर हूं। मैं मिली चक्रवर्ती, मैं हरियाणा इंटरनेशनल एकेडमी की हेड मिस्ट्रेस हूँ। थैंक यू।